जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है सुख, शांति और कल्याण। आप देखिए, मनुष्य जब भी संसार में आता है, पैदा होने के साथ ही जीवात्मा में एक सुख की आकांक्षा रहती है। अर्थात ये पक्का हो गया कि इस संसार में आया कोई भी जीव सुख की कामना लेके संसार में आया है। उसकी किसी भी योनि में, सिर्फ मनुष्य योनि में ही नहीं, चाहे वो 84 लाख में किसी भी योनि में क्यों ना हो, उसका एक ही हेतु होता है, किसी प्रकार मुझे सुख प्राप्त हो। और वो सुख को कहां से ग्रहण करता है? अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। उसे रोज लगता है, रोज एक प्रतीक्षा रहती है कि काश मैं इस संसार में आकर सुख को, शांति को और कल्याण को प्राप्त कर सकूं। लेकिन वास्तविकता देखिए, किसी भी योनि में, चाहे वो पशु योनि हो चाहे वो मनुष्य योनि हो, एक समान कार्य हुआ पड़ा है। वहां पर भी सुख नहीं है। जो पशु योनि है वहां पर भी किसी की हिंसा हो रही है, वहां भी किसी से बलजबरी हो रही है। और यहां मनुष्य योनि में भी इंसान को चैन नहीं पड़ रहा। इंसान जो ही अपनी उम्र से थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू करता है, घर वाले एक पाठ पढ़ाते हैं कि बेटे सुखी होना है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बचपन में हम सुनते भी थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज ये दोहा देखिए कितना असत्य सा प्रतीत होता है। उस बच्चे ने सुख की कामना से, कि बच्चे ने अगर ये माँ बाप से सुना कि मैं सुखी अगर होना चाहता हूं तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति को सुख समझ बैठे। अब जब भौतिक पदार्थों को प्राप्त किया, आप देखिए इंसान तब भी सुखी नहीं हुआ। और जिसने इन भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर लिया, आप उसे आज बोलता हुआ देखते होंगे मंदिरों में, आश्रमों में जाके। वही इंसान जिसके पास बहुत भौतिक पदार्थ है, बड़ा अच्छा समाज है, बहुत उठना बैठना है लोगों में, चारों तरफ जिसके नाम का डंका बजता है, वो भी कहीं जाके अपने आप को बोलता है कि सब कुछ है मेरे पास जी, शांति नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई पदार्थ नहीं है संसार में जो ना हो, लेकिन मन अशांत है। अर्थात जिस पढ़ाई को हमने इसलिए पढ़ा था कि सुख प्राप्त हो जाएगा, वो पदार्थ प्राप्त होने के बाद भी सुख तो अनुभव नहीं हुआ, बल्कि कि सुख जैसी चीजें लगती हैं जो भौतिक पदार्थ, आज हमें लगता है ये हमारे पास होंगे हम सुखी हो जाएंगे, उनके आने पर भी हमारे मन की शांति छिन गई। अगर एक पिता के 2 पुत्र हैं और उनके लिए बहुत सारे सुख के पदार्थ बनाए पिता ने, तो बाद में जाके अब अशांति का कारण बन गए हैं कि उसे क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा। और वही अब दर दर जाके पिता धक्के खाता है कि मेरा मन अशांत है, कि इस अवस्था में मेरे बच्चों ने मुझे घेर लिया है कि पिता आप किसको क्या देंगे। आप देखिए, ना सुख मिला जिसकी प्राप्ति के लिए हमने बड़ी पढ़ाई करी, और जब वो सुख मिल गया, जिसको प्राप्त हो गया, किसी को तो हुआ नहीं, लगा हुआ है दिनचर्या में, रोज रोजमर्रा की जिंदगी में मजदूरी करके 2 टाइम की रोटी खाने में, उसे सुख अनुभव नहीं हुआ। और यदा कदा कर्मों से सुख प्राप्त हो गया था, भौतिक पदार्थों की उपलब्धता हो गई, जिसे आज सुख बोला जाता है संसार में, वो प्राप्त होने पर भी मन शांत नहीं। क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए जितने लोग खड़े हैं, लड़ मरने के लिए तैयार हैं, आज हमारे जीवन में कुरुक्षेत्र बना के बैठ गए हैं, और मुख्य व्यक्ति अशांत हुआ घूम रहा है, यहां शांति भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जब पैदा हुआ था, संसार में आया था, तो 3 चीजों की अपेक्षा करता था, सुख, शांति, कल्याण। अब यही व्यक्ति जब मृत्यु शेष पे होता है, आप सत्य मानिए, आप चारों तरफ देख रहे हैं, जब इसके प्राण नहीं निकल रहे होते तो उसके घर वाले लोग अपने गुरुजनों को, ज्ञानी जनों को मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा उपाय करें कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। अर्थात अब ये जो तड़फ रहा है, जो रोज हमसे अपनी सेवा करवा रहा है, जो अब हम इसकी सेवा नहीं कर पाते, लाख प्रेम होने पर भी एक अशक्त तथा बीमार व्यक्ति को ज्यादा दिन कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वृद्ध अवस्था को एक अभिशाप बोला गया है। आप देखिए लोग क्या कहते हैं, वही रिश्तेदार जिन्होंने हमारा सब कुछ बांट लेना है, कुछ नहीं छोड़ना, मृत शैया पे पड़े हुए हमारे सामान का हिसाब लगा लेना है कि कानों के कुंडल किसे मिलेंगे, हाथों के कंगन किसे मिलेंगे, गले की चैन कौन लेगा, मम्मी की कौन सी जमीन किसकी है, पापा का कौन सा बिजनेस किसका है,
वो व्यक्ति अब बड़े अच्छे शब्दों में गुरुजनों के सामने कहता है अब कोई उपाय करें, इसका कल्याण हो जाए। अर्थात कल्याण का अब ये अर्थ बना दिया है कि इसकी प्राण आत्मा जो है शरीर से निकले, प्राण निकले और हम इसे जाके 4 घंटे के अंदर स्वाहा कर दें। मतलब इंसान जो पैदा हुआ था सुख की कामना लेकर, शांति की कामना लेकर और कल्याण की कामना लेकर, आप देख लीजिए जीवन की किसी भी अवस्था में ना उसे सुख अनुभव हुआ, ना उसे जिन पदार्थों में वो सुख चाहता था वो प्राप्त हो गए, तो ना शांति प्राप्त हुई। और अब जब वो मृत शैया पे बैठा हुआ है, प्राण त्यागने हैं, और बड़े बड़े संत कह गए हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। कि जीते जी तो हम पैदा हुए तो मरे, मतलब रोए, कष्टित हुए, दुखी हुए। अगर हम नहीं रोए गए तो हमें रुलाया गया उस समय। कम से कम जीवन में ऐसे कर्म करके चले जाएं कि मरते समय हम हंसते हो, हमारे सामने वाले लोग रोते हो। लेकिन देखिए आज ऐसा समय आ गया कि जब मनुष्य जाने की कगार पे है, अंतिम समय में है, तो भी उसके कल्याण का ये अर्थ बना दिया गया है कि जल्दी पूरा हो। आत्मा फंस चुकी है शरीर में, आप देखिए कल्याण भी प्राप्त नहीं हुआ इस 80-90 के जीवन आयु के अंतर्गत। तो क्या सुख शांति और कल्याण ये सिर्फ शब्दों के ही अर्थ बन के रह गए, इनका वास्तविक कोई अर्थ नहीं रहा? क्या एक मनुष्य कभी संसार में आकर सुख, कल्याण और शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता? आज आपको एक ही बात कहना चाहूंगा और इससे सरल तरीका शायद मेरे पास है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन में सुख, कल्याण और शांति का बड़ा सरल अर्थ बताया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन हमने सिर्फ वही पढ़ाई करी जिससे भौतिक पदार्थों की उपलब्धता हो जाए। अगर हमने कभी गीता शास्त्र खोला होता, अपने बच्चों को पढ़ाया होता, समझाया होता, तो आप सत्य मानिए कि गीता जी के ऊपर अनुसरण करके, उनके वचनों पर जो भगवान ने बोले हैं उनका अनुकरण करके हर इंसान सुख, शांति और कल्याण का पात्र बन सकता है। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, ग्रेजुएशन की, डबल ग्रेजुएशन करी, हायर स्टडीज के लिए अमेरिका में जाकर पढ़ाइयां करी, ऑस्ट्रेलिया में करी, लेकिन अपने शास्त्र में बोला गया दिव्य ज्ञान जिसके लिए आज भी हम लड़ रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे कि भगवत गीता क्या हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, भगवत गीता क्या पढ़ाई में लागू होना चाहिए, बच्चों को उसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप भगवत गीता खोल के देखो, भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है, मनुष्य ना पैदा होते समय उससे जुदा हो पाया, ना ही मरते समय उससे जुदा हो पाया। जब पैदा हुआ तो भी गीता का पाठ पारायण होता था, जब इंसान मरता नहीं तब भी लोग कहते हैं गीता जी का पाठ कराओ तो इसके प्राण निकल जाएंगे। आप देखिए कहीं इंसान अछूता नहीं रहा गीता से। और अगर आप गीता जी को खोल के पढ़ें तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन 16वें अध्याय में कि तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुमिहारसि। हम कहां की सोच लेके बैठे हैं कि क्या बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए, और कई मूर्ख तो ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं गीता पढ़ाने से बच्चे निर्मोही हो जाते हैं। गलत फहमी है आपकी। गीता जी पढ़ाने से बच्चे को एक वो संस्कार प्राप्त होता है जिससे वो स्वयं सुख का भागी बनता है और अपने माता पिता को भी सुख का राह दिखा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में आने वाले व्यक्ति को जो सुख की कामना रखता है उसे इस गीता शास्त्र का प्रमाण मानना चाहिए। किसी भी कार्य यथार्थ कर्तव्य कर्म को और किसी अकार्य यथार्थ अकर्तव्य कर्म को करने के लिए गीता शास्त्र का प्रमाण मानना चाहिए। अब आप सोचेंगे अगर ऐसा नहीं किया, ऐसा मनुष्य ने नहीं किया इसलिए वो दुखी है, अशांत है और इसीलिए मरते समय भी कल्याण को प्राप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मनुष्य, हे अर्जुन, अगर इस संसार में आए लोग
गीता शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारता नासा सिद्धि मुवाप्नोतिम ना सुखम ना पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इस संसार में आकर सबसे बड़ी विद्या एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी माता के पुत्र द्वारा बताया गया सबसे बड़ी पढ़ाई का ग्रंथ अगर मनुष्य नहीं पढ़ता गुरुजनों के पास जाकर, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वो जिस भी रास्ते पे चलेगा, जिस भी विद्या का अनुकरण करेगा, वो उसे कभी सुख शांति का द्वार नहीं दिखा सकेगी। क्योंकि भौतिक पदार्थों में ना कभी किसी को सुख प्राप्त हुआ, ना शांति प्राप्त हुई, ना ही कल्याण। और अगर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, इस गीता शास्त्र को छोड़कर त्याग कर वर्तते काम कारता, वो जिस भी काम में वर्तेगा अपनी तरफ से अच्छा समझ के या बुरा समझ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नासा सिद्धि वो आपनोती, ना वो अपने कर्मों को सिद्धि कर पाएगा, अर्थात जब कर्म सिद्धि नहीं होंगे मन अशांत बना रहेगा। ना सुखम, जब मन ही अशांत होगा सुख की प्राप्ति कहां होगी? लाखों पदार्थ सामने पड़े हो, बहुत जमीनों के मालिकों, बड़ी गाड़ियों के मालिकों, बहुत बच्चे और परिवार के मालिकों, तब भी सुख के मालिक नहीं बन पाएंगे हम। ना पराम गतिम, और जिसे हम कल्याण कहते हैं कि इसके लिए पाठ करो इसका कल्याण हो जाए, जी जाए ऊपर बैठे अब भगवान के पास। अरे जो जीते जी नीचे ही दुखी है, जिसका नीचे ही कल्याण नहीं हो पा रहा, वो क्या मरने के बाद कल्याण को जाएगा? यही बात भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ना पराम गतिम, वो मरने के बाद श्रेष्ठ गति परम गति को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये तीन चीजें हों, सर्वप्रथम सुख, हम चाहते हैं हम सुखी हों। दूसरा शांति हो, सुख है थोड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन शांत है, रात को सोते हुए मैं चिंतित नहीं हूं, मेरी नींद नहीं उड़ी हुई, मैं घोड़े बेच के सो सकता हूं, अगर ऐसी मेरी निद्रा है तो मेरा मन शांत है। और उसके बाद जब मैंने इस संसार से चले जाना है, इस नश्वर देह को छोड़कर दूसरे देह में चले जाना है, तब मेरा कल्याण होना जरूरी है, अर्थात उस समय मेरे आंखों में श्री कृष्ण मूर्ति का होना जरूरी है। और इस क्रम को साधने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है कि रोज श्रीमद् भगवत गीता जी को जानना है। इसके निर्माता स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में रण में लड़ाई के समय अर्जुन को कह रहे हैं, अगर ये जीवन में योग्य समय खुलेगी तो ऐसे रण और युद्धों में इंसान को नहीं आना पड़ेगा। और जिस सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करके भौतिक पदार्थ बनाए, अपने सामने अपनी औलादों को लड़ता नहीं देखना पड़ेगा, और मरते समय अति वेदना नहीं होगी कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। मरते समय शांति होगी कि मेरी 4 चीजों के अधिकारी मेरे 4 योग्य पुत्र बन सके, जिन्हें मैंने गीता जी का ज्ञान कराया। ये होगा सत्य रूप में कल्याण, जो जीते जी भी कल्याण होगा और मरने के बाद परम गति का स्थान होगा। एक प्रोत्साहन दूंगा और एक उत्तम कर्म करने के लिए प्रवृत्त करूंगा कि अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ रोज करें, अपने बच्चों को गीता जी का आदर्श दिखाएं, गीता जी से परिचित कराएं, क्योंकि जीवन में गीता जी उतनी ही जरूरी है जितना संसारिक पाठ्यक्रम। जय श्री कृष्ण।